Hey traders, good evening. Welcome to 13 डॉलर स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो आज हम देखेंगे कि आज मार्केट में हुआ क्या, और ओपन इंटरेस्ट को भी देखते हुए और प्राइस एक्शन को समझते हुए प्राइस कहाँ से कहाँ मूव की। तो हम अब सब डिटेल में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल कहाँ मार्केट जाएगी, कहाँ कल का मूवमेंट क्या होगा मार्केट का। तो सबसे पहले हम आज का देख लेते हैं। आज 3 जैन का क्या हो गया। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। और निफ्टी 50 में देखो, मार्केट मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन हुई लगभग 38 पॉइंट्स की। उसके बाद क्या हो गया, फिर जो पोजीशन थी प्रीवियस डे की वो क्लोज हो गई। बीटीएसटी वाले होते हैं जो गैप डाउन के लिए या गैप डाउन ओपन के लिए जो बेनिफिट के लिए जो एंट्री मारते हैं एक दिन पहले, तो वो उनके लिए तो उनका पोजीशन क्लोज हो गया। और जिन्होंने पोजीशन पहले से होल्ड रखे थे वो भी, तो वहां से ये ऊपर मूव चालू हो गया। और उस बीच पुट राइटर्स के ओआई इंक्रीज होते जा रहे थे। 18,150 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स बहुत आगे, ठीक है, बहुत आगे। और उस बीच में क्या हो गया, तो जो कॉल राइटर्स के जो ओआई थे, कॉलर्स अपने पोजीशन छोड़ के चले गए। इन द मनी वाले चले गए, 17,400 वाले, 17,400 और 18,300 वाले और 18,600 वाले कॉल राइटर्स अपने पोजीशन छोड़ के चले गए। तभी ये बहुत फास्ट मूव आया ऊपर तक। फिर ये प्रीवियस डे पे आया, प्रीवियस डे पे थोड़ा, फिर इसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया प्राइस ने। और यहाँ पे एक बड़ी मूव दी थी, जिससे लोगों को लगा कि अब ये ऊपर जाएगी। कहाँ से, 18,250 क्रॉस करेगी, सबको ही लगा था। तो और जब लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंट कब आया, जब यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया थोड़ी देर। देखो, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया तो लोगों को ये कंफर्म था कि ये प्राइस ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो ये एंट्री मिल गई लोगों को। यहाँ पे लोगों ने, यहाँ पे सब लोगों ने अपनी एंट्री बना के रखी। फिर बाद में प्राइस विपसॉ करते गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन मैं जहाँ से देख रहा था, ओ आई पुट राइटर्स इसके ऊपर, टू 18,000, ये जो 18,250 के ऊपर ये बहुत ज़्यादा कॉल राइटर प्रेजेंट है। तो ये मुश्किल था ब्रेक करना, ठीक है। ये प्राइस धीरे धीरे क्या कर रही थी, देखो प्राइस एक्शन समझो गाइस, ये धीरे धीरे कर्व बनाती गई। इससे ये पता लग रहा था कि प्राइस को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, प्राइस इंटरेस्टेड नहीं ऊपर जाने के लिए। अगर जाना होता तो ये कैंडल के बाद ही ऐसा करके प्राइस एक्शन करके चली जाती थी। लेकिन इसने कम से कम लगभग यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया, लगभग इस 1.5 घंटे स्पेंड करने के बाद प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आने लगी। नीचे आने के बाद में ये क्या हो, यहाँ पे सब बुल ट्रैप हो गए। ये जो जो ये ब्रेकआउट था ये हो गया फेक आउट, और सब सब ट्रैप हो गए बायर्स। तो यहाँ पे सबका एसएल काटते काटते नीचे आई और ऊपर से शॉर्ट कवर हो गया। और फिर जैसे ही प्राइस नीचे आने लग गई तो जो पुट राइटर्स थे, पुट राइटर्स में शॉर्ट कवरिंग दिख गई। 18,200, 18,150 और 18,000 के ओआई के दिखी गई। और 18, और जो ओआई जो इंक्रीज हो गई कॉल राइटर्स पे, वो 18,300 पे इंक्रीज हो गई। तो गाइज, ये जो भी ओआई है मैं लाइव मार्केट में एनालाइज करता हूँ, तभी ये मैंने साइड में लिख के रखा, ताकि जब मैं आपको इवनिंग में ये वीडियो शूट करूँ तो ये इतना दिक्कत ना हो, कि लोगों को समझने के लिए कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन कैसे कैसे मिक्स करके इंटीग्रेट करके एक व्यू बनाया जाता है, उससे एंट्री और एग्जिट बनती है करके, लेवल टू लेवल, ठीक है। मैंने भी यहाँ एंट्री नहीं ली थी, ठीक है। मैं, और ये प्राइस बहुत फास्ट गिरी तो मैंने भी एंट्री नहीं ली। मैंने क्या, ये स्विंग लो ब्रेक होने दिया। स्विंग तो जब ये फेक आउट में कन्वर्ट होगी और प्राइस और ओआई इंक्रीज हो रहा था कॉल राइटर पे, इसलिए ये प्राइस यहाँ पे बहुत तेजी से नीचे गिर गई। गिरने के बाद इसने सपोर्ट क्या कहाँ लिया, 18,150 पे सपोर्ट लिया, उसके आसपास सपोर्ट लिया, 160 के आसपास सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। शॉर्ट कवरिंग कहाँ से देखने मिली, 18,200, जो कॉल राइटर्स थे, जो यहाँ पे पोजीशन बनाए थे और जो पहले से पोजीशन होल्ड करके रखे थे, उन्होंने शॉर्ट अपना पोजीशन पोजीशन से एग्जिट ले ली। जो स्ट्राइक है 18,200, 18,300, और नए कॉन्टैक्ट और ऐड हो गए पुट राइटर्स में। जो स्ट्राइक थी 18,200 और 18,100 और 17,700 पे,
नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए पुट राइटर से, तभी ये ट्रेंड फिर से चेंज हो गया, फिर से चेंज हो गया। और यहाँ पे जितने भी लोग थे सबका एक्सेल काटते काटते ऊपर आ गई। ठीक है। और अब क्या हो गया यहाँ पे ना, मैंने देखा कि ये जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में 2 बजे के बाद बहुत बहुत अच्छी बाइंग आई है, स्टॉक में बाइंग आई हुई है, इक्विटी स्टॉक में बहुत प्योर बाइंग हुई है। ये देखो ये पूरा बाइंग हुआ, तभी ये इतना बड़ा मूव हमें देखने मिला ये। ठीक है, नहीं तो ये क्या होता था, मान लो कि यहाँ पे शॉर्ट कवर हुई है, देखो मैंने लिख रखा था यहाँ पे, कॉल राइटर ने शॉर्ट कवर की है 18,000 और 18,000, बट उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखा नहीं। अगर शॉर्ट कवर होती थी ना, तो यहीं पे रेड मार्क करके यहीं पे कहीं पे मार्केट क्लोज करती थी, यहाँ इसके नीचे क्लोज करती, बट लास्ट में फ्यूचर्स में देखो अब प्योर बाइंग आई है, प्योर। ठीक है, तो और एक्चुअली हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, कल पॉजिटिव नोट पे ओपन होने का चांसेस है। तो आगे हम देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या कैंडल बना है, उस हिसाब से हम, और पीवट कहाँ पे आ रहा है, फ्लोर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कैसे हम लेवल टू लेवल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। और आज का जो मेरा मैंने आज निफ्टी निफ्टी में ट्रेड लिया, मेरी एंट्री एक्चुअली मैं स्विंग ब्रेक पे कर, मेरी एंट्री यहाँ पे हुई, इसके बीच, ये यहाँ पे हुई मेरी एंट्री। मुझे एंट्री लेना था ये स्विंग ब्रेक पे, ये स्विंग ब्रेक पे मुझे एंट्री लेना था, ये जो स्विंग ब्रेक हुआ ना, इस पे मुझे एंट्री लेनी थी। ठीक है, ये वाली स्विंग में मेरी एंट्री तो, मैं इसलिए एंट्री नहीं, क्योंकि मैं हवा में ट्रेड कभी लेता नहीं है। मुझे जब तक कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनता नहीं है, ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनता नहीं है, ऐसा कोई ऐसा कोई प्राइस, तभी मैं एंट्री, लेकिन ये बहुत तेजी से गिरी, तेजी से गिर गई, तो इसने ये लो ब्रेक किया और इतनी फास्ट हो गई कि ये ब्रेक करते करते यहाँ आ गया, और मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली और एसएल रखा 18,200 पे। ये लॉजिकल एसएल था, बिकॉज 18,200 में बहुत कॉल राइटर प्रेजेंट थे, जो जो जहाँ पे बहुत मुश्किल था एसएल हिट करने का। लेकिन फिर भी क्या हो गया, यहाँ पे आने के बाद शॉर्ट कवर हो गई, शॉर्ट कवरिंग हो गई कॉल राइटर्स से 18,200 से, और 18,300 का शॉर्ट कवरिंग हुई, और ऊपर से प्योर बाइंग आ गई, यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, जो मेरा भी एसएल कट गया, मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया था गाइस। देखो मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया था, इतना तक लो मारा, ये मेरा प्योर प्रॉफिट था, बट मुझे 1:1 अच्छी चाहिए, इसलिए मैं पोजीशन से हिला नहीं, इसलिए मैंने 18,200 पे अपना एसएल रखा था। बट प्राइस यहाँ पे आके फिर से ऊपर, और मेरा दूसरा एक रीज़न था कि ये जो 150 पे है ना, 18,150 पे, 18,150 पे ना, प्योर, ये जो दिख रहा है 18,150, यहाँ पे ना, यहाँ पे कॉल राइटर्स ना इंक्रीज होते जा रहे थे। ठीक है, कॉल राइटर्स बहुत इंक्रीज होते जा रहे थे, तो उसके बेस पे मुझे लगा प्राइस और नीचे गिरेगी, और ये डर के मारे पुट राइटर्स और भागे, बट पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं, इनफैक्ट कॉल राइटर्स ही यहाँ से एग्जिट हो गए, और प्राइस ऊपर ऊपर जाते मेरा भी एसएल काट गया, और ये आखिर में बहुत ऊपर जाके क्लोज हो गई। ठीक है, तो गाइज ये जो है ये प्योर बाइंग है, ये 2 बजे के बाद जो आई है प्योर बाइंग है, नहीं तो शॉर्ट कवरिंग में प्राइस नीचे जाती थी, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फ्यूचर्स में मैंने देखा इक्विटी में अच्छी खासी बाइंग आई हुई है, रिलायंस में और आईसीआईसी में अच्छी खासी बाइंग आई हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी 50। अभी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ देखते हैं। बैंक निफ्टी पहली कैंडल मारो बुजू, बिग मारो बुजू बनाई। ठीक है, जो प्रीवियस डे के पोजीशंस थे जो भी, यहाँ से पूरी, और यहाँ पे पुट राइटर्स जो है अपनी पोजीशन इंक्रीज करते जा रहे थे, अपना कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड होते गए, किसमें 4300 और 4200 में, जिसके वजह से यहाँ पे और बाइंग आती गई, यहाँ पे और प्राइस ऊपर जाती गई, यहाँ पे पहुंच गई प्राइस। और ये जो है ये रेड कैंडल, इसमें कोई कोई शॉर्ट कवर भी हुई है, रुको मैं बताता हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट, ये सब पोजीशंस कल के थे, और आज की नए नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, पुट राइटर्स, और जो इसके वजह से प्राइस ऊपर चली गई, और सबको यही लगा, इधर भी वही लगा कि मारा बुजू बना है, प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया, और तो फिर यहाँ पे सस्टेन भी किया, लेकिन वही हुआ, थोड़ा देर टाइम स्पेंड करके मार्केट ने, यहाँ पे एक्चुअली ये जो कंसोलिडेशन हुआ, वो वो कंसोलिडेशन 43,300 पुट राइटर्स और 43,400 कॉल राइटर्स के बीच में इक्वल ओवाई बन गया था, बहुत फाइट होता, कोई अपना जगह नहीं छोड़ रहा था। फाइनली जगह छोड़ा किसने, पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन छोड़ दिया, कहाँ से, 43,300 से और
400 से भी जो बचे हुए छोटे, तो ये प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आई, वो नीचे रहेगा। और ये जो भी यहाँ पे जो सब जिसने एंट्री ली थी, सब बुल ट्रैप हो गए सब। सबको लगा प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन सब के सब ट्रैप हो गए यहाँ पे, और प्राइस लोअर लो बनाते बनाते नीचे आ गई। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आज ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी में था, तो इसलिए मैं निफ्टी में ट्रेड किया। ठीक है, तो यहाँ पे आई, ये फेक आउट हो गया। फिर यहाँ पे जो आने का रीज़न, यहाँ पे प्राइस गिरने का रीज़न क्या था गाइस? शॉर्ट कवर हुआ। कहाँ से हुआ? जो पुट राइटर्स थे, वो पुट राइटर्स 43,000 से निकल गए, 43,400 से भी निकल गए। और कॉल राइटर में नई एडिंग हुई है, कॉल राइटिंग में नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, कॉस्ट स्ट्राइक पे 43,300 पे। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे 200 पे बराबर सपोर्ट ली। ये एक, इसको क्या बोलते हैं, ट्विज़र बॉटम, एक ट्विज़र बॉटम बनाई, और प्राइस ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई, ये होने के बाद यहाँ पे फिर वापस शॉर्ट कवरिंग हुई कॉल राइटर से। कॉल राइटर से शॉर्ट कवरिंग हुई 43,100 पे, जो यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा देर इनडिसीजन। यहाँ पे देखो गाइस, अगर प्राइस को गिरनी होती थी ना, तो प्राइस अच्छे खासे कैंडल बनाते, ये इनडिसीजन कैंडल बनाते गए यहाँ पे, डोजी फैमिली जैसे बनाती गई यहाँ पे। और प्राइस, तो तभी समझ जाने कि प्राइस ने ट्रेंड चेंज कर लिया था करके, प्राइस ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे फिर ऊपर से फिर धीरे धीरे करके, मैं बोला जैसे आपको, ये देखो फ्यूचर्स में यहाँ पे बाइंग आई हुई है, अच्छी खासी बाइंग, ये सब बाइंग आई हुई है, प्योर बाइंग है। ये कल मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो गाइस प्लीज़, तो ध्यान रखना, कल पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट। अब पता नहीं यूएस मार्केट आज क्या करता है, यूएस मार्केट और ये यूरोप मार्केट क्या करते पता नहीं, मेन डिपेंड तो अपन तो है यूएस मार्केट पे। अगर वो पॉजिटिव रहा तो मुझे लगता है पॉजिटिव रहेगा, तो अपना मार्केट भी ऊपर की ट्रेड करेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं अभी क्या होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई कॉल राइटर से, तो इसलिए ये मोमेंट आया, ये वाला मोमेंट, शॉर्ट कवरिंग हुई यहाँ से। फिर 2 बजे आई बाइंग, जो ये ठीक है। तो ये था आज का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कैसे ले सकते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ वापस निफ्टी फिफ्टी की फ्रेश चार्ट पे। ये डे निफ्टी फिफ्टी का डे चार्ट है। और गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, जो ये कल का जो प्रॉफिट बुकिंग था, इसके ऊपर ही हमने क्लोज दिया है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर ही क्लोज दिया है, ये कल का क्लोज से हमने ऊपर दिया। तो ये अभी एक तब से ये ब्रैकेट में थी, तो अभी एक यहाँ पे क्लोज हुआ। यहाँ से अगर कल बाइंग कहाँ से आ सकती है मैं बताता हूँ अभी। रुको, पहले ये मार्क करने दो। तो आइए, अब अभी मैंने कुछ लेवल्स निकाल कर रखे हैं, फॉर्मूला लगा के सीपीआर का, जिससे हम पिवट लगा सकते हैं। तो निफ्टी का हम पिवट देखते हैं पहला। निफ्टी का टॉप सीपीआर है, ये निफ्टी का टॉप सीपीआर है। जो वैल्यू आती है टॉप सीपीआर की 18,221.9। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल पीवट आता है हमारा, सेंट्रल पीवट का वैल्यू है 18,211.43। और उसके बाद जो बॉटम सीपीआर आता है, वो आता है 18,200.87। तो गाइज हमने लगभग कहाँ पे क्लोजिंग की आज हमने? 18,234 पे। तो कल पॉजिटिव है, बस ये रेट को हम क्रॉस कर लिए, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन हुआ, उसके बाद से हम पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो अभी फ्लोर फ्लोर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, फ्लोर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, ये डेली का। और ये जो पीवट है, आज 3 जनवरी से ये ऊपर वाला पीवट है, मतलब असेंडिंग, मतलब पॉजिटिव है। ये कल के पीवट से ऊपर वाला पीवट है, कल के पीवट्स यहाँ पे थे, कल के पीवट्स यहाँ पे थे, ऐसे थे। ठीक है, तो ये असेंडिंग सीपीआर हो गया। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल इसके ऊपर ट्रेंड करेगी मार्केट, बाउंस करके। जैसे आज भी, आज इतने पॉजिटिव नहीं थे, आज बहुत शॉर्ट कवरिंग हुए, कल भी बहुत शॉर्ट कवर हुए थे। लेट्स सी, अभी कल धीरे धीरे एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है। तो ये इनसाइड बार बना था, इनसाइड बार से इसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है।
जब तक ये क्लोज इसके ऊपर नहीं जाते हम बाइंग करने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पॉजिटिव है कि ऊपर ही जाएगी, क्योंकि कल प्योर बाइंग आई है और भी बाइंग आ सकती है। तो अभी हम जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स क्या दिखा रहा है, कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है क्या 15 मिनट्स? 15 मिनट्स में एक है ये, गाइस एक प्राइस एक्शन बन रही है, वेज बन रही है। कौन सा वेज? राइजिंग वेज। प्राइस ऊपर जाने के कगार में है, ठीक है। अभी फ्लोर 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 सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने निकाल के रखा है, ये देखो आप, ये एक ब्रैकेट में है, ये इसमें ट्रेड कर रही है। तो ये ब्रेक हो गई, तो ये ब्रेक कहाँ होगी, ये कौन से पे गई, 18,260 के ऊपर ही हम बाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज नहीं तो ये विपसॉ कराती रहेगी और सेल खाती रहेगी। तो जो पहला रेजिस्टेंस आता है हमारा, वो है पहला रेजिस्टेंस का वैल्यू है 18,273। ये पहला रेजिस्टेंस है, इसको हम ग्रीन करेंगे। और ये सेकेंड रेजिस्टेंस है R2, 18,313। और R3 है, और R3 हमारा आ रहा है 18,375। R3 और R4 की वैल्यू है 18,415.73। ये हमारे ऊपर के लेवल हो गए। कल मार्केट इसी बीच में ट्रेड करने और रहने वाले, ट्रैवल करेगी, ठीक है। और नीचे के साइड जो सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट में हिस्टोरिक सपोर्ट को देख के निकालता हूँ, ठीक है। आप भी निकाल सकते हो। तो आप इस पे मेरे इसमें से सीख जाओ मैं कैसे सपोर्ट निकालता हूँ। नीचे को हम करेंगे रेड, ताकि पहचानने में आसानी होगी। ये पहला है हमारा S1, जो 18,170 वाला S1 है। उसके बाद S2 है 18,109। और जो थर्ड S3 है, वो है 18,068.76। और जो लास्ट सपोर्ट है, वो है 18,007। तो ये चार नीचे से सपोर्ट है। प्राइस यहीं से ट्रेवल करेगी, इसके ऊपर गए तो फिर उसको बाद फिबोनाची लगा के हम देखेंगे, या तो जो प्रीवियस जो मेजर सपोर्ट है। और कोई सपोर्ट है क्या, चेक करने दो मेजर। इसके नीचे गई तो यही है, ठीक है। और ऊपर साइड और कौन सा है, 1 आवर चार्ट पे देखते रुको, और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या मेजर हिस्टोरिक? नहीं गाइस, इसके नीचे गई तो ये, इसके नीचे गई तो ये टारगेट, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन नहीं रहा है, तो मार्केट इससे ज़्यादा ही इसके बीच में ही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। अभी हमको मार्क करना है 5 मिनट्स के चार्ट पे आ रहा हूँ फिर से। हमको मार्क करना है आज का डे हाई डे लो, जो कल के लिए प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो बनेगा, ठीक है। तो आज का जो लो था वो, एक सेकेंड 15 मिनट्स पे आता हूँ। आज का जो लो था वो ये था। आपको पता है मैं पिंक रखता हूँ ये लो को, तो ये आप भी अपना कोई कलर सेलेक्ट करो ताकि ट्रेड करने में आसान हो। ये आज का लो है, और आज का हाई ये है, ठीक है। अब ये हो गया है हमारा कल के लिए हमारा सेटअप रेडी है गाइस, ठीक है। वो गाइस ये आप सब नोट कर लो, मैं मांगता है तो ये दे के रखता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो।
ये ओपन हाई से मैं कैलकुलेट करके सीपीआर ये निकालता हूँ, ये आप इग्नोर कर दो, ये ओपन हाई क्लोज है। और ये जो है निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस और सेंट्रल पिवट है, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी का, ये छोड़ देना, ये ओपन हाई क्लोज है, ये देखना, ये ठीक है, ये नोट कर लेना ये। तो अभी ये, तो कल निफ्टी में क्या होगा देखो गाइस, इसने आज यहाँ पे क्लोज दे दिया है ऊपर, कल बाइंग आएगी यहाँ से, ये 18 to 73 के ऊपर सस्टेन करने देना मार्केट को, तभी देखो यहाँ से, यहाँ से एक बाइंग आएगी, इसके ऊपर बाइंग आएगी, अगर यहाँ से रिजेक्ट करती है तो नीचे के लिए प्ले करेंगे, नीचे के लिए, और यहाँ से आया तो हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होने देना मार्केट को, यहाँ पे ही सस्टेन हो जाएगी मार्केट, और यहाँ से सीधा ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी, ठीक है। या तो फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो यहाँ से, इसका 50% कितना है देखने दो, ये इसका जो 50% है, गाइस अगर यहाँ से रिजेक्ट होती तो पहला टारगेट ये होगा, प्राइस यहाँ से, देखो यहाँ से जो प्राइस रिजेक्ट होके यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर रिटर्न जाएगी, ठीक है, ये 50% से, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होती है तो प्राइस, तो यहाँ के लिए हम प्ले करेंगे एक, ये ऊपर के लिए प्ले करेंगे यहाँ से, ठीक है। और बाकी का तो ये प्रीवियस डे लो ब्रेक हो गया तो यहाँ से ये, और आज ग्लोबल मार्केट देखते हैं आज कैसा परफॉर्म करते हैं, अगर वो लोग पॉजिटिव क्लोज हो गए, ग्रीन में क्लोज हो गए, तो अपना मार्केट बूम ऊपर ही जाएगी, तो कोई वरी नहीं है। और ये वाला एक जोन है, ये जोन पे ध्यान रखना, इसके बीच में ट्रेड लेना ही नहीं, ये जोन के ऊपर, यहाँ से रिजेक्ट करती है तो ऊपर के लिए प्ले करेंगे हम लोग, ये वाले से, ठीक है। प्रीवियस डे क्लोज ब्रेक होने देना का, गाय मत करना, यहाँ के लिए हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे, और यहाँ से हम नीचे के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। ये है हमारा कल का सेटअप। और ध्यान रखना, ओआई भी पढ़ने सीखना, पर ट्राई करो ओआई के बेस पे, मैं भी ओआई और ये इंटीग्रेट करके ही मिक्स करके प्राइस एक्शन को वैसे ही ट्रेड लेता हूँ, तो आप लोग भी ओआई पे ध्यान रखना। और ज़्यादा घाई मत करें यहाँ पे, ज़्यादा इसको, ये इस कल इसके अंदर ट्रैवल कर सकती है, बट देखना कि अगर पॉजिटिव ओपन होते हैं, गैप अप होगा तो फिर इसके ऊपर से रिजेक्ट मिला तो यहाँ नीचे के लिए प्ले करेंगे, या तो इसको सस्टेन करके जाएगी, इसके गैप अप होके नीचे के प्ले करेंगे, नहीं तो यहाँ पे सस्टेन होके ऐसे जाएगी तो ऊपर के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये है, और मैं बताता हूँ आपको, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अभी जो कल का जो रोल ओवर जो ओआई बचे हुए हैं, किधर गया वो, ये ओआई, देखो भाई, सबसे ज़्यादा अभी प्राइस किधर है, यहाँ पे 43,500 पे प्राइस है, ठीक है। 43,500 पे इंट्राडे पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर है, मतलब प्राइस नीचे लेके जा ले, ये सबसे बड़ा हर्डल है कल का। कौन सा, देखो ये 43 नहीं, सॉरी, हाँ सॉरी गाइस, निफ्टी का दिख रहा था मैं, निफ्टी अभी है 18 to 50,
जहाँ पे कॉल राइटर प्रेजेंस है, वीकली ओआई में भी और इसमें भी कॉल राइटर ही थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मोस्ट अभी, और 18 300 में भी कॉल राइटर्स है। तो ये 18 250, ये देखो ये जो प्रीवियस डे निकला ये वाला एक रजिस्टर 18 250, ठीक है। ये ब्रेक होने देना, ये यहाँ से रिजेक्ट दे सकती है गाइस, मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ से, क्योंकि ये बहुत रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 250 में, ये जाएगी तो 300 तक जाएगी। अब 300 किधर है, ये 300, 18 300, ये 18 300, ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है। प्राइस गई तो यहाँ तक, और ऊपर के साइड में और क्या है, और कौन सा रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस 18 400, 350 में भी कॉल राइटर्स है, यहाँ पे भी कॉल राइटर्स है, ठीक है। ये 50, 350, ये 350, यहाँ पे ये हर्डल है, ये ऊपर जाने के लिए, ये प्राइस को ऊपर जाने ये प्रॉब्लम देगी 18,250, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ से ट्रैवल ऊपर जाएगी तो ये हर्डल बनेगा। तो ओआई चेक करना, अगर इधर पुट राइटर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो प्राइस ये ब्रेक करेगी, तो फिर श्योर यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक हो जाएगी तो ये टारगेट हमें आराम से मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं भी बुलिश ही हूँ, लेट्स सी बट डेटा क्या होता है और आज का यूएस मार्केट क्या होता है। और नीचे के साइड में जो रेसिस्टेंस का जो काम करेगी वो है 200 पे कल प्राइस फाइट हो सकती है गाइस, मजबूत वाली साइडवेज हो सकती है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो है 18,200, ये देखो यहाँ पे एक फाइट हो सकती है, क्योंकि दोनों इक्वल प्रेजेंट है, कॉल राइटर और फुट राइटर दोनों इक्वली है। इंट्राडे में आज में कॉल राइटर ज़्यादा है, जिनको प्राइस ऊपर लेके जानी है, इनका भी ऊपर है, ये हर्डल है एक। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ पे विपसॉ कर सकती है, प्राइस ये वाले ये प्राइस ऐसा 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 कर सकती है, एक साइडवेज रेंज बना सकती है, ठीक है। तो देखना, ये मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है ऊपर के साइड तोड़ना, लेकिन ज़्यादा ही ग्लोबल मार्केट भी अच्छा रहे तो आसानी से तोड़ देंगे हम ये भी, ठीक है। तो एक एक नीचे साइड नीचे सपोर्ट है, प्राइस को नीचे आने में दिक्कत ये रहेगी। और दूसरा जो है वो है 18 100, 18 100, ये 18 150 एक है, और 18 100, ये ये दिक्कत देगी प्राइस को नीचे आने में। एक बार प्राइस नीचे यहाँ से आ गई, 18,200 तोड़ी तो ये भी टूटेगा, फिर 150 टूट ही जाएगा, फिर एक बड़ा हर्डल होगा। तो ये 3 हर्डल है नीचे, और जैसे जैसे ओआई बढ़ते जाएगा तो नीचे आप ड्रॉ करते रहना, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ ये सर। तो ये सेटअप है कल का, गाइस प्लीज़ देख लेना, इसके बेस पे लेवल टू लेवल करना, हवा में ट्रेड मत लेना, नहीं तो फिर अपना कैपिटल लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो अपना कल के से भी, कल जो ये जो रेड कैंडल थी उसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है गाइस, गुड न्यूज़। तो ये भी पॉजिटिव ही दिख रहा है डेली कैंडल में, ये इसके ऊपर ही क्लोज दी है, अच्छी अच्छी बात है गाइस। ये प्रीवियस तीनों कैंडल को एंगल्फ कर चुके हैं, ऊपर से ले लिए, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, और इसमें कोई नया प्राइस एक्शन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, ये पॉजिटिव है मार्केट का अपना। और इनफैक्ट एक अपने को इंडिकेशन मिल गया है कि बुल स्ट्रांग है कल, कल के लिए भी। मतलब अपना न्यू ईयर तो सही है, सब पॉजिटिव ही है।
लेट्स सी, अभी इसका पीवट मैंने निकाल के रखा है, ड्रॉ करते पीवट पीवट। ओके ओके ट्रेडर्स, तो इसका जो बैंक निफ्टी का जो पीवट है, जो टॉप टॉप सीपीआर है, वो है 43,388। और जो सेंट्रल है, वो है सेंट्रल वैल्यू ऑफ सीपीआर वुड बी 43,352, and the bottom CPR would be 43,315। ठीक है। और ये भी, ये जो CPR है, ये CPR कल के CPR के ऊपर ही CPR है। ये कल का CPR ऐसा था, ये असेंडिंग CPR है। ठीक है गाइस, ये कल का CPR था, कल के CPR से ये ऊपर है, तो असेंडिंग है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, तो मतलब मार्केट ऊपर ही होगी। ज़्यादातर ट्राई करना कि लॉन्ग जाने का ही, अनलेस को 200 EMA क्रॉस नहीं करती है 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे। 200 जब तक EMA क्रॉस नहीं करती तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तो रुके रहना लेवल टू लेवल। OI भी बताता हूँ इसका, इसका OI कैसे कैसे ट्रेड करने का, OI कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, OI पे अभी ये सेंट्रल पीवट है, तो ये इसने तो ये भी ब्रेक किया, ये भी हाई। चलो गुड न्यूज़ है, कल देखते हैं क्या सीन है। 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ये एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाई है गाइस। देखो गाइस कितना मस्त है ये लोअर लो बनाते बनाते और एक कर्व भी बना रही है एक प्राइस। ठीक है, और ये जो है ये है प्रॉपर असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल, ये प्रॉपर ऐसा 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 जाए। कल गाइस यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो आंख बंद करके बाइंग, आंख बंद करके मतलब लेवल टू लेवल बाइंग करना। ठीक है, उसके ऊपर इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देगी कल, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो फिर यहाँ पे लेकिन थोड़ा सस्टेन देना, प्राइस एक्शन बना के रिटेस्ट बना तो यहाँ पे एंट्री लेना, इसको नीचे ऐसे रखना और फिर बाइंग के लिए जाना। ठीक है गाइस, ज़रा घाई मत करना, और मैं अभी आपको फ्लोर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ, उस पर आप देख लो क्या सीन है। मैं भी कल बाइंग ही करूंगा मोस्ट ऑफली, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर कुछ भी कल न्यूज़ आ गई तो मार्केट बियरिश कभी भी बन जाएगी। ठीक है, और कहाँ पे प्राइस बन रहा है कुछ, देखो गाइस ये एक बड़ा सपोर्ट है, इसको बहुत टाइम ब्रेक, अभी आज भी ब्रेक नहीं की, सस्टेन की एक जोन में है अपनी। देखो ये एक जोन है गाइस, प्राइस कब से ट्राई कर रही है, ये जोन है 43,500। ये देखो ये एक जोन है, ये 43,500 का एक जोन है, जो कितने तारीख से, दिसंबर 16 तारीख से, दिसंबर दिख रहा है आपको नीचे, ये देखो नीचे डेट देखो, ये नीचे दिसंबर 16 से कितने बार ट्राई की ब्रेक करने का, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः सात आठ नौ, 9 बार ट्राई की ब्रेक करने का, लेकिन वहाँ पे सेलर बहुत बैठे हैं तो नहीं हो रहा है वो ब्रेक। कल हमें ब्रेक दिखने मिलेगी एक, तो यहाँ जैसे ही ब्रेक हुआ 10-15 मिनट सस्टेन किया, मारो एंट्री गाइस। अभी फ्लोर सपोर्ट देखते हैं हम कहाँ पे हैं। R1 है जो बैंक निफ्टी का R1 आ रहा है, 43,555 R1। और जो दूसरा R1, ये R2 और R3 है। R3 की वैल्यू है 43,890, और R4 रेसिस्टेंस 4 वुड बी 44,020। कल मार्केट इस ऊपर जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, या तो इसके ऊपर गई तो फिर
फिर पूछता नहीं, एक बार इसको क्रॉस कर दी तो फिर ऊपर 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 जाती रहेगी प्राइस। ठीक है, तो ऊपर हम ऊपर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर हिसाब से लेते हैं। ठीक है, और नीचे जो है सपोर्ट साइड में, सपोर्ट साइड में जो है पहला जो S1 है सपोर्ट, वो है, आज भी देखो गाइस, जो कल मैंने सपोर्ट दिया था, आज भी प्राइस उसी पे ही, जो मैंने आपको कल बताया था, कल आप मेरा वीडियो प्लीज जाके देखो, Jan 3 का प्रोडिक्शन, उसमें आपको दिखेगा कि जो कल का मेरा जो सपोर्ट था कितना एक्यूरेट था, वो एकदम परफेक्ट था, गॉड लेवल बोल सकते हैं आप उसको। देखो कल का जो सपोर्ट था मेरा, आपको बता रहा हूँ, देखो गाइस, यहीं से ही प्राइस ने नीचे ली। ठीक है, यहाँ पे तो प्योर बाइंग है, उसका कुछ कर नहीं सकते, तो ये तो अब एंड मोमेंट में बाइंग है, लेकिन ये सपोर्ट मेरा सही था। तो वैसे ही मैं भी सपोर्ट, हिस्टोरिक सपोर्ट देख के ही ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और नीचे के साइड में जो पहला S1 है 43,221, और जो सेकंड S1 है वो है 43,017 सेकंड सपोर्ट। और जो थर्ड सपोर्ट है वो है 42,887, और जो लास्ट वाला जो S1 है वो आ रहा है 42,683। तो नीचे के साइड में ये चार सपोर्ट है और ऊपर के साइड में ये चार असिस्टेंस है। टोटल कितना हो गया, ये कितने पॉइंट्स हो गए, ये टोटल हो गए हैं 1300 पॉइंट्स, 1340 पॉइंट्स हो गए। और मार्केट यहीं से ऊपर जाए तो हमें कल एक 500 पौने 600 की रैली देखने मिलेगी। अगर यहीं से रिजेक्शन होती है या कुछ कोई न्यूज़ आती है, कुछ होती है, पर प्राइस नीचे गिरी, तो 520 की मूवमेंट देखने मिलेगी नीचे साइड में। ठीक है, अभी अभी ओआई के हिसाब से ट्रेडिंग हम कहाँ पे एंट्री लेंगे, क्या क्या हर्डल हो सकती है प्राइस को ऊपर जाने में, कौन सा ओआई दिक्कत दे सकती है, और नीचे जाने में कौन सा ओआई दिक्कत दे सकती है, तो वो अब देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये हम आते हैं, ये है बैंक निफ्टी। देखा गाइस, ये शॉर्ट कवरिंग हुई और बाद में बाइंग भी आई, इसकी वजह से प्राइस ऊपर हो गई। तो जो मेन अभी प्राइस है 43,500। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर प्रेजेंट है। ये कहाँ गया 43,500, 43,500, ये 43,500 प्राइस यहीं पे है। यहाँ से प्राइस गाइस रिजेक्शन है, देखते हैं अभी। और दूसरा जो हर्डल होगा, इसको ब्रेक करने के बाद जो हर्डल है वो है 44,000 है। 44,000, ये 44,000, यहाँ से एक बार प्राइस ब्रेक हो गई तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगी, जो बाद में प्राइस को जो ऊपर से रुकाएगी वो है 44,000। 44,000 एक हर्डल है, ये एक हर्डल है। ठीक है, और नीचे साइड में भी, अगर गाइस देखो, कल क्या एक चीज हो सकती है, ध्यान से सुनना, शॉर्ट कवरिंग का बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कॉल राइटर्स ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे जो सेलर्स बैठे वो प्राइस को नीचे ढकेलेंगे, सेलर्स है जो नीचे ढकेलेंगे। इंट्राडे में भी सेलर ही है जो नीचे ढकेलेंगे प्राइस को। ठीक है, अगर कल मॉर्निंग होती है और ये रेड बढ़ते 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 और ये यहाँ से, यहाँ यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये नीचे ही ऐड होगा वैसे भी। यहाँ पे बढ़ के ये आगे निकल जाएंगे तो ये गाइस ये शॉर्ट कवर हो जाएंगे, ये लोग भी, ये लोग अपना पोजीशन छोड़ देंगे। अगर ये लोग छोड़ देंगे तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, तो हमें 44,000 का टारगेट अचीव होते इजीली मिल जाएगा देखते हुए। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखा, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर की साइड और भागेगी मार। तो अपना व्यू भी पॉजिटिव है, ऊपर की साइड में भागेगी, लेट्स सी क्या होते हैं। अभी ये एक हो सकता है, अगर कॉल राइटर्स ने प्राइस नीचे धकेल दिया
तो ये नीचे 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 ये लोग भी अपना पोजीशन छोड़ देंगे, ये लोग छोड़ेंगे, फिर प्राइस और नीचे आएंगे, ये लोग भी अपना जगह छोड़ेंगे, या ये जो पीछे के जो बच्चे हैं, ये अपना जगह छोड़ देंगे, क्योंकि ये ऐसे भी लॉस में आने लगेंगे, डरेंगे, ये भाग के और पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 43,000 हार्डर है जो नीचे के लिए, ऊपर के लिए, दोनों के लिए रिएक्ट करेगा, ऊपर जाने के लिए, नीचे के लिए। उसके बाद जो आता है 43,000, 43,000, ये ये एक है गाइस। एक बार अगर प्राइस इसने अपना, अच्छा इसका प्रीवियस डे हाई लो मार्क नहीं किया ना, इसका प्रीवियस डे देखता हूँ, देखना तो पड़ेगा इसका प्रीवियस डे, मतलब आज का जो, ये हाई है गाइस, देखो अभी ये है, अप ट्रेंड में है ये। ठीक है, अगर प्राइस ये ब्रेक करती है, ये वाला लेवल आपको बताता हूँ, नीचे के साइड में ये ब्रेक करती है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। कोई प्राइस एक्शन ऐसा बनाया ना, ये आके ये इसको ब्रेक करेगी ये ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से एक सपोर्ट बना के नीचे जाएगी, तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, और ऊपर के लिए तो आपको पता है कि ये यहाँ से, ये या यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, उसके बाद प्राइस ऊपर ही चली जाती रहेगी, क्योंकि वो भी शॉर्ट कवर हो जाएंगे कॉल राइटर्स, तो प्राइस और ऊपर चली जाएगी, पुट राइटर्स के सब फिर बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखते क्या होता है कल, लेकिन साइडवेज भी हो सकती है, दोनों में फाइट चल सकती है, जैसे कि ये हुआ है। ये अगर साथ में आ गई यहाँ पे तो ये फाइट होती रहेगी। ठीक है, अभी तक तो वन साइड है कि यहाँ से प्राइस जल्दी ऊपर जाने नहीं देगी, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट ही तो ऊपर के लिए ट्रेड करना। ठीक है, ये ऐसा प्राइस जाएगी, ऐसा 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 जाके ही जाएगी, तभी यहाँ पर रिटेस्ट होगी तो एंट्री लेना, और अगर तेजी से जाए तो मत लेना, हवा में मत लेना, थोड़ा आने देना, प्राइस को अच्छे प्राइस पे आने देना, तभी जाके यहाँ पे एंट्री बनाना। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि बायर्स ट्रैप होते हैं, ट्रैप हम लोग ही होते हैं, मैं भी बायर हूँ, मैं भी प्योर बाइंग ही करता हूँ, मैं सेलिंग करता है नहीं। तो वही, तो संभाल संभाल के लेवल टू लेवल ट्रेड करना, और एक बार इसके नीचे गई प्राइस तो फिर नीचे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये अगर प्राइस इसके नीचे आती है, अगर प्राइस गैप अप होती है, गैप अप इसके ऊपर, तो थोड़ा सस्टेन होने देना और उसके बाद बाइंग के लिए चले जाना। अगर गैप अप होती है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है तो सस्टेन होने देना। अगर गैप डाउन होती है तो ये जो है गैप डाउन हो गई, तो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो इधर देख लेना, अकॉर्डिंगली इसके प्ले करना। ठीक है, गैप डाउन ब्रेक हो गई तो हम्म बाकी होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया, प्री मार्केट पोस्ट मार्केट एनालिसिस और प्री मार्केट जैन 4 के लिए एनालिसिस, होप आपको अच्छा लगे, आप भी ओपन इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करके ट्रेड लो। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और अगर आपको सीखना है तो भी कमेंट करो, ओपन इंटरेस्ट आपको जानना है कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, क्या करता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है उसका। और ये एक ब्रैकेट में इस मस्त पैटर्न बना है, नीचे साइड आएगी, यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे ब्रेक करना, ऊपर साइड जाएगी तो ऊपर साइड प्ले करना, ऐसे ऐसे, नहीं तो ऐसे। समझ रहे हो गाइस? चलो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है प्री और पोस्ट एनालिसिस में। होप सो आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, और आप भी ये मार्क कर लो लेवल्स और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। लेवल्स चाहिए तो मैं ये देता हूँ, ये देखो, ये पॉज करना, ये निफ्टी के और ये बैंक निफ्टी के। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज़ डू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मुझे बताओ कि सही है या गलत है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।